हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 9 पाठ 3 का अपवाह अपवाह या अपवाह तंत्र, जिसमें हम भारत की विभिन्न नदियों का सचित्र व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ अपवाह तंत्र का परिचय देखेंगे। ठीक, आइए देखिए पाठ 3 अपवाह या अपवाह तंत्र। परिचय। भूपृष्ठ की रचना, चट्टानों के स्वरूप, भूमि की ढलान आदि के अनुसार मुख्य नदी तथा सहायक नदियां मिलकर जल प्रवाह की एक विशेष रूपरेखा तैयार करती है, जिसे ही अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र कहते हैं। वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। यह मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए जल एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी को ही कहते हैं। देखिए भाई, हम समझने का प्रयास करते हैं। यह मान लीजिए हमारी एक मुख्य नदी है। ठीक, एक ठीक समझने का प्रयास करते हैं। यह एक हमारी कोई भी मुख्य नदी है। जब इसमें कोई शाखाएं, चाहे इधर से चाहे इधर से, जल लेके, ठीक, जल लेके एक मुख्य नदी में, यह मुख्य नदी है, मुख्य नदी में अपना जल लेकर क्या करेगी, ये इसमें आके जुड़ेगी। यह जब जुड़ेगी तो क्या होगा, अपवाह। किसी क्षेत्र में बाढ़ आएगा, किसी क्षेत्र में मिट्टियों का कटाव अधिक होगा, तब यह जल क्या लेके एक धीरे धीरे लेके जल कहां बढ़ जाएगी, सागर में जल लेके अपना ले जाके के छोड़ेगी। इसी को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। आइए हम देखते हैं आगे। ठीक, आगे भारत में अपवाह तंत्रों के स्वरूप भारत में अपवाह तंत्रों के स्वरूप। ठीक, यहीं से हमारे पाठ का स्वरूप तैयार होना शुरू होगा। ठीक, आगे देखते हैं। किसी क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में प्रवाहित होने वाली नदियां और उनकी शाखाओं में व्यवस्था को अपवाह तंत्र का प्रतिरूप कहा जाता
है, कहा जाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं, होते हैं। पहला जाली नुमा, जाली नुमा अपवाह, अपवाह प्रतिरूप। पहला जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप। ठीक, इसको हम देखें। जब नदियां, जब मुख्य नदियां जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर एक दूसरे के समांतर बहती हैं और सहायक नदियां उनके समान समकोण बनाती है, तो उसे जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, इसमें जब जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में जब मुख्य नदियां एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए हमारा एक नदी मुख्य नदी है, यह मुख्य नदी है, इधर से आती है। ठीक, इधर से आती हैं, क्या करती हैं, यह समांतर बहती है और सहायक नदी उनके समान समकोण बनाती है, उसी को क्या कहते हैं, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा, दूसरा है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक, प्रतिरूप जिसमें यह अपवाह प्रतिरूप पेड़ों की शाखाओं की तरह होता है, जिसमें नदी वृक्ष के समान होती हैं, जैसे
गंगा, गोदावरी, गंगा, गोदावरी, गोदावरी। इसी प्रकार का वृक्षाकार अपवाह, अपवाह प्रतिरूप तैयार तैयार होता है, होता है। तीसरा क्या है? अभिकेंद्री, अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप, प्रतिरूप। ठीक। जब नदियां, जब नदियां सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में से बहकर, बहकर झील या गर्त, झील या गर्त का निर्माण करती है, करती है, तो उसे, तुसे अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप रूप कहते हैं, कहते हैं। तो प्रतिरूप का अपवाह कहते हैं। ठीक। जब कोई नदी, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे यह चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाएं, इधर से नदी बह रही है, इधर से बह रही, इधर से। ठीक। क्या करें, ये बह के किस ओर जा रहे हैं? बंगाल की खाड़ी की तरफ। यह क्या बना रहे हैं? हमारा क्या बना रहे? अभिकेंद्री, मतलब जहां एक नदी दूसरे नदी से जुड़े उसे ही को क्या कहते हैं? अभिकेंद्री। अब चौथा हम देखते हैं इसमें क्या है हमारा। चौथा है आर्य अपवाह प्रतिरूप, प्रतिरूप। ठीक। आर्य अपवाह प्रतिरूप। इसमें सभी नदियां इसमें नदियां, नदियां किसी गुंबदाकार, 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 गुंबदाकार पर्वत, पर्वत के शीर्ष से, शीर्ष से निकल कर, निकल कर सभी, सभी दिशाओं में, दिशाओं में, सभी दिशाओं में एक साइकिल, एक साइकिल के पहिए, पहिए की तीलियां, तीली,
या तीलियां की तरह बनाती हैं तो उसे आर्य अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारा एक क्या है, एक गुंबदाकार का है पर्वत, कोई भी पर्वत, यहाँ शीर्ष से नदियां निकल रही हैं, यहाँ शीर्ष से नदियां निकल रही हैं, इधर शीर्ष से नदियां निकल रही हैं। इसी को क्या कहा जाता है, गुंबदाकार पर्वत के शीर्ष से निकलने वाली सभी दिशाओं में नदियां निकलती हैं, इधर भी उधर भी। इसी को हम कहते हैं आर्य अपवाह तंत्र। जैसे पारसनाथ की पहाड़ी और अमरकंटक की पहाड़ी, यहां से इन गुंबदाकार पर्वत हैं, यह दोनों गुंबदाकार हैं। यहां से जितने भी नदियां, नोट करके लिखिएगा, यहां से जितनी नदियां निकलेंगी वह अपवाह प्रतिरूप बनाती है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। इस भाई का प्रयास अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।